बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आज हर कोई कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज आत्माओं की पहचान करें कि आत्मा कौन है। पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान। पहले सुहागनियों का मतलब सुने। सुहागनियां कौन? सुहागनियां उसको कहते हैं जिसका सुहाग कभी मिटे ना। इस संसार में तो सबका सुहाग मिटता है, किसी का आगे कभी पीछे, तो सबका सुहाग समाप्त होता है। लेकिन अखंड सुहागुनी केवल वो आत्मा है जिनका कभी सुहाग समाप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा अखंड है। उनको सुहागनी कहा। अक्षर के पार भी परम धाम के अंदर रहने वाली, जो इस संसार में खेल देख ली जो आत्माएं आई हैं, उनकी थोड़ी सी पहचान इंद्रावती जी करा रही कि संसार में आकर भले हुए अपने आप को भूल गई हूँ, परम धाम को भूल गई, लेकिन जब इस तारतम वाणी से उनको पहचान हो कि मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं 25 पक्षों में कैसे विचरण करती थी, कैसे आपस में सखियां खेलती थी, जब उन्हें इस संसार में बैठे बैठे वहां की याद आएगी तो सुरता के द्वारा यानी ध्यान के द्वारा, इस वाणी के द्वारा वो अपने आप को परम धाम में ही देखती है। इसलिए कहते हैं कि तो भी नजर तहां निदान, इस संसार में रहते हुए इसकी नजर हमेशा परम धाम में रहती है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे इस तारतम वाणी से तूने पहचान लिया। उन 25 पक्षों में हम अपने परमात्मा के साथ हम सखियां कैसे खेलते। इस तारतम वाणी से आत्माओं को पहचान हो जाएगी संसार में रहते हुए, क्योंकि तन तो आज भी उनके परम धाम में है, केवल नजर ही तो इस संसार में उनकी आई, जिसको वो आकर के संसार में भूल गई। और यही बैठे बैठे इस तारतम वाणी से उन्हें अपने परम धाम की पहचान हो जाएगी। तभी तो कहते हैं पार्वतन जो सुहाग, जो परम धाम में सुहागनियां रहती हैं। आशिक प्यारी पियू की कोई प्रेम कहो विरहिन, आए कोई दर्दन कहियो ए लक्षण सुहागिनी। यह अपने पिया की प्यारी विरहनी, विरहनी का मतलब है जो मिल के बिछड़ जाए, विरह केवल उसी को आता। इस संसार में किसी को विरह नहीं, सिर्फ मतलब का स्वार्थ, या किसी को किसी के प्रति विरह नहीं आता। विरह में तो अपने आप को भी भूल जाते, उसको विरह कहते। इनको ही केवल उस पार ब्रह्म से यानी प्रीतम से मिलने की तड़प। इस संसार में है कोई, आज किसी ने कहा कि मैं कौन हूं, अगर कहते मैं आत्मा हूं तो मेरी आत्मा का मालिक कौन है, ये सोचा कभी किसी ने? अगर आत्मा है, लेकिन आत्मा के अंदर हमेशा अपने प्रीतम से मिलने की तड़फ लगी हो, इसे ही सुहागनी की पहचान होती है। इसलिए कहा था कि आत्माओं को केवल सुहागनी कहा, इस संसार में कोई सुहागनी नहीं। रूह खसम की क्यों रहे आप अपने अंग विन, पर पकड़ी पिया ने अंतर ना तो रहे न तन। पार ब्रह्म की ये अंगनाएं, अंगनाएं कहा ना, देखो उनका ही अंग है, इसलिए अंगनाएं अपने धने के बिना कैसे रह सकती, कि जब उसको पहचान हो जाएगी तो वो एक पल भी रहना नहीं चाहेगी। यह उनकी अंग है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही अंग, केवल लीला मात्र के लिए अलग। यही बात तो आत्माओं को परम धाम के अंदर पता नहीं था, तभी तो इस संसार में खेल देखने आना। परमात्मा ने कहा था कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। परमात्मा ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, फिर हम तो बहुत सारे हैं, इसलिए हमारा प्रेम जो है बहुत ज्यादा हो, कि आत्मा को संसार में
आकर के पता चला कि जिस प्रेम की हम वहां वार्तालाप करके आए वो परमात्मा से हमें प्रेम मिलता। जैसे हम घरों में बिजली लगवाते हैं, कहाँ से? ट्रांसफार्मर से मिलती है ना कहीं, तभी तो घरों में आती है। ऐसा ही वो प्रेम जो परमात्मा से आत्माओं के अंदर आता है। परमधाम के अंदर रहकर पहचान नहीं हुई थी, जो इस संसार में आकर के तारतम्यवाणी से पहचाने कि वो प्रेम जो है हमें परमात्मा से ही मिलता है। धनी ने ही अंदर से अपनी शक्ति से यहाँ रोक रखा है, यानी कि जब आत्मा को तड़प होगी तो इस संसार में रहना नहीं चाहिए। उस आत्मा को इस संसार में, क्योंकि आत्मा की जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तो परमात्मा उस तन को इस संसार में रखेंगे, नहीं तो इनकी पहचान होने के बाद अपने तनों को तुरंत छोड़ देती है। क्योंकि 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी पन्ना जी में जब लीला चल रही थी उनकी, तो वो शरीर से अंतर ध्यान हुए थे। प्राणनाथ जी कहीं गए नहीं है, आज भी गुम्मट जी में नीचे विराजमान है। तो जब वो अंतर ध्यान हो रहे थे तो सब सुंदर साथ ने उस टाइम कहते हैं उनके चरणों पर प्रणाम किया, तो अपना शीश ही नहीं उठाया। तो बहुत सुंदर साथ ने अपना तन उसी समय छोड़ दिया था कि जब हमारे प्राणनाथ नहीं तो हम कैसे थे। लेकिन परमात्मा ने, क्योंकि 400 वर्ष पहले खेल समाप्त नहीं करना था, विरला विरला तनों पे आत्माएं भी विराजमान, उनकी इच्छा पूरी तब होगी, तब खेल समाप्त हो। कहते हैं कि आत्माओं की जो लक्षण है ना, वो अपने परमात्मा से एक पल भी अलग नहीं रह सकते। वो है सुहागनी। ऊपर कहो ने दिखावे जो दम ने ले सके खिन, सो प्यारी जाने या पिया या विद अनेक लक्षण। ऐसी व्याकुल ब्रह्म सृष्टियां यानी आत्मा ऊपर का दिखावा नहीं करती और एक पल भी विरह सहन नहीं करती। वो अपने घर में बैठ करके जब वाणी से उन्हें पहचान हो जाती है, अपने घरों की याद हो जाती है, तो घर में बैठ करके ही उन सुखों को याद करके तड़पती आंसू बहाती। ये है व्रणियों के लक्षण, ये है वो सुहागनियां। और उनके व्रह को धनी जानते हैं या वो जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इस तरह से आत्माओं की पहचान के कई और भी लक्षण। आपकी न छूटे सुहागनी जो परे अनेक विघन, प्यारी प्रिय के कारण जीव को न करे जतन, यानी कि कोशिश। कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन आत्माओं का जो यकीन है वो कभी डगमगाएगा नहीं, तक छूटेगा। इस संसार की भक्ति करते हमने खुद अपने साथ मतलब ऐसे अनुभव देखे। लोग, अरे मैंने तो इतनी भक्ति करी, मैं नहीं करते। बहुत लोगों ने देखा, यानी कि इतनी जल्दी विश्वास टूट जाता है। लेकिन आत्माओं का विश्वास कभी नहीं टूटता है, चाहे कितने विघन आए, ठीक है। वे अपने पिया के वास्ते अपने जीव तक की भी कुर्बानी करने में पीछे नहीं रहती, यानी कि अपने आप को भी न्यौछावर। ये है सुहागनियों के लक्षण। और आगे देखें कि रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। सुहागनी लक्षण रहवे निर्गुण। निर्गुण का मतलब है कि वो सादे वेश में रहना, उन्हें संसारिक चमक से कोई लेन देन नहीं। जो आत्मा वो किसी की चीजों को नहीं देखेगी, इसके पास इतना महंगा सामान है, इसके पास इतना है। और आहार भी निर्गुण, उसका ये खाना, ये पीना, ये करना, वो कुछ भी नहीं। कहते जो प्यार से मिल जाए सादा भोजन, उसी कहते आहार भी निर्गुण। साफ दिल सुहागनी, और उनका दिल भी साफ हो, किसी के प्रति ईर्ष्या देश नहीं, कभू न दुखावे, और किसी का दिल भी वो नहीं दुखाएगी जब उसे पहचान हो जाएगी कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। ये है लक्षण। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे का दुख देने में लगा, हर किसी का दिल दुखा रहे हैं, बताइए ना। ये है आत्माओं के लक्षण कि वो कबू न दुखावे, किसी के दिल को भी नहीं दुखाए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। वो खोजे अपने आप और खोजे अपनों घर, वो
खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर। वह अपने आप की, अपने धनी की और अपने प्रीतम के आखिरी दिन की वो पहचान, और वो उस दिन को खोजने में लगी रहेगी कि मैं अपने प्रीतम से कब मिलूं। क्या है यहाँ तड़प किसी को? और जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेती, उसको संतुष्टि नहीं होती। यहाँ तो किसी को परमात्मा की चाहती नहीं, किसी, सब दुनिया अपने में मगन, कोई धन में मगन, कोई दौलत में, कोई घर में, कोई परिवार में, सब मगन है। कोई नहीं पूछता कि मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा भरता। आज तक कभी किसी ने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का मालिक कहाँ है, ना किसी ने आज तक नहीं पूछा। तो आत्माओं की आज हम पहचान करें कि वो आत्माएं कौन है। खोज सुहागिन ना थके जो लोग पार के पारे पार, नित खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार। सुहाग्निय क्षर के पार अक्षर और अक्षर के भी पार परम धाम में हमेशा खोज करती रहती है, यानी परम धाम की खोज करने में लगी रहती हैं। और वो थकती नहीं है। थकने में तो शरीर से थोड़े थकती हैं, यानी कि हर धर्म ग्रंथों से जब उनको गवाहियां मिल जाती हैं तो उसको अंदर पहचानते कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ परमात्मा ने अपनी शक्ति से लिखवाए या आत्माओं की पहचान के लिखवाए, ताकि उस संसार में खेल देखने जाए और उन्हें पहचान हो जाए, और नित्य नए नए विचारों से खोज करती और आगे बढ़ती रहती है, यानी खोज में निरंतर लगी रहती है। यहाँ तो किसी को बताओ, कोई सुनने को भी राजी नहीं होता कि परमात्मा कौन है, कैसे है। कहते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन सुहागिनी को अगर पता चल जाएगी, वो तुरंत ही सबको छोड़ करके उसकी खोज में लग जाए। खिन खे और आत्माओं की लक्षण क्या है? खिन खेले खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन रोवे सुध नारे ए सुहागिन की रीत। अब यहाँ पे 24 घंटे जिस तन पे आत्मा विराजमान है, तो 24 घंटे तो परम धाम की चीजों को याद है, घर के काम काज भी करने होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में काम लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही परम धाम की उन्हें याद आती है तो फिर वहां के सुख को याद करके कभी रोने लगती है तो कभी हंसने लगती है, और कभी वो परम धाम में मगन होकर वो गीत गाने लगते हैं, यानी कि परम धाम के सुखों में इतनी मगन हो जाती है। ए सुहागिन रीत, ये आत्माओं की रीत यानी कि लक्षण, कि वो हमेशा अपने परम धाम के सुखों में ही मगन है। पियू बातें खेले हंसे, गीत पिया के गाए, रोबे और जे पियू की बातन सो मुरझाए। पिया की बातें सुनकर खेलती है, यानी तारतम वाणी से पहचान जाती है। हंसती और धनी के गीत गाती है, और पिया की याद में ही वह रोती है, यानी कि बिलखती, अकेले में बैठ कर उनकी बातें सुन करके बेहोश रहती है। उसका मतलब है कि कोई मूर्छा नहीं होती उनको, कहने के वो मगन हो जाती है उसी चीज में। वो कब अवस्था आती है? जब हम ध्यान करते हैं, जब यहाँ बैठे बैठे परम धाम की सुख को याद करेंगे, जब हमारी सुरता वहां चली जाएगी तो संसार में तो बेहोशी हो जाएगी उसके लिए, और वो परम धाम के अंदर आत्मा विचरण करेगी। कह रहे हैं विलकती कैसे? जब उन्हें सुखों की याद आ जाएगी और यहाँ उसको मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब संसार ईर्ष्या द्वेष में लगा, तो वो अपने धनी को कहेगी, धनी मुझे और संसार का कुछ ही, मुझे अपने घर की सोच। तब वो इस रोई, लिखा ना कि पिया की याद में वो रोती रहती, क्योंकि उसे अपने घर की, अपने पिया की, अपने सुखों की याद आएगी, तब वो संसार में बैठ कर आत्मा रोएगी। ये शब्द सुहागनी रहे ना सके एक पल, तामे मूल अंकुर को रहे ना पकड़ो बल। सुहागनियां यानी कि
इन वचनों को आत्मा सुनकर एक पल भी माया में नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी परात्म परम धाम में बताया ना, असल तन जो है वो तो परम धाम के अंदर ही है और आत्मा उनके तनों में है, अतः धनी से मिलने की तड़प को रोका नहीं जा सकता। पहले बताया ना कि परमात्मा ने उस तन को इस संसार में अपनी शक्ति से रखा, नहीं तो आत्मा को जब अपने घर की याद आ जाएगी वो एक पल भी संसार में रहना नहीं चाहिए। लेकिन जब इस तारतम वाणी से उसको पहचान हो जाएगी, इस संसार की कोई भी तृष्णा, कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं रहेगी। तब तो कहते वो तो खेले पार पिया को देखन को तन सागर माने, यानी कि उसका संसार में शरीर केवल देखने मात्र को होगा, लेकिन उसका जो ध्यान है वो हमेशा परम धाम में। ये है सुहागनियों के लक्षण। अगर हमें भी सुहागनी अगर बनना है तो हमें भी आत्मा की तरह प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, संसार की ईर्ष्या द्वेष सारी तृष्णा को समाप्त, तब हम उस परमात्मा की पहचान करके भव से पार हो सकते हैं। प्रणाम जी।